विजिबल है? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्लियर है? ये टोटल आपका थ्योरेटिकल रहेगा और क्वेश्चंस हैं वो भी आपके पूरे थ्योरेटिकल ही आएंगे। Okay, sir. क्लियर है? तो क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड्स लाइक कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग रिसोर्सेज अमंग द अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म्स आ जाती है हमारी, नोड्स। व्हाट आर नोड्स? क्लियर है? नोड्स क्या होती हैं? कोई भी नेटवर्क है, जैसे आपके स्कूल के अंदर, आपके कंप्यूटर लैब के अंदर एक नेटवर्क है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी नोड्स कनेक्टेड हैं, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, या फिर आपके स्कूल में प्रिंटर्स हैं, वो क्या कहते हैं, क्या होते हैं, वो लैपटॉप से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो किसी वायर के थ्रू तो वो कनेक्ट नहीं है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है, Yes. ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, वो प्रिंटर हो गया, वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स हो गए, या फिर जो भी डिवाइस किसी भी एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड अ नोड। ठीक है, और सारी चीजों को नहीं, एक एक क्या होता है, एक सर्वर होता है और बाकी सारे नोड्स होते हैं, मतलब जो उन सबको कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है, तो एक जो बड़ी डिवाइस जो सब उन सब डिवाइसेस को वो कर रही है, कंट्रोल कर रही है, दैट इज कॉल्ड सर्वर, एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड विद ऑन दैट नेटवर्क इज कॉल्ड नोड्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब नोड्स में भी दो तरह की नोड्स होती हैं, एक होती है हमारी पैसिव नोड्स, ठीक है, और एक होती है एक्टिव नोड्स। एक्टिव नोड्स को बोलते हैं वर्क स्टेशंस, और जो पैसिव नोड्स होती हैं वो क्या कहते हैं, उनको बस सिंपल नोड्स ही बोलते हैं, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, क्या कहते हैं, या फिर आपकी कोई वो हो गया, स्कैनर हो गया, कोई ऐसी डिवाइस जो बस क्या कहते हैं, आउटपुट जनरेट करती है, खुद का कुछ भी काम नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसी नोड्स को क्या बोलेंगे हम? पैसिव नोड्स। और एक्टिव नोड्स कौन से होते हैं? जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जहां पे आप नेटवर्क में तो काम कर ही रहे हो, वैसे भी उनको यूज कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर्स में हम और भी काम करते हैं नेटवर्किंग के लिए, तो उनको यूज कर ही रहे हैं, प्लस और भी हम काम करते हैं उन पे, कंप्यूटर्स पे। ऐसा तो नहीं है पूरे टाइम नेटवर्किंग ही को यूज कर रहे होते हैं हम, नहीं होता ना ऐसा। हेलो? No, sir. ठीक है ना, तो हर बार ऐसा तो नहीं होता कि बस आप क्या कहते हैं उसको नेटवर्किंग में ही यूज कर रहे हो, आप अपने पर्सनल यूज के लिए बहुत कुछ यूज करते हो उसमें, तो दैट नोड्स आर कॉल्ड एक्टिव नोड्स। क्लियर है? नोड्स आ गया समझ में? ठीक है, Yes, sir. और उन एक्टिव नोड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन, मतलब जहां पे हमारा काम हो रहा है। क्लियर है? तो जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका लैपटॉप है, जो किसी क्या कहते हैं पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। क्लियर है? कंप्यूटर नेटवर्क की वो आ गई डेफिनेशन समझ में। कंप्यूटर नेटवर्क इज सेट ऑफ नोड्स लाइक कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब जो भी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए हमने पर्टिकुलर एक नेटवर्क बना लिया है जो आपस में कनेक्टेड है, जहां पे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर है? कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे हम चैट करते हैं, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर क्या एक हार्डवेयर है, तो बहुत सारे कंप्यूटर के क्या कहते हैं उस एक ही सिंगल प्रिंटर को यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, मतलब किसी भी कंप्यूटर से आप कमांड दो, वो प्रिंटर क्या निकाल देगा? प्रिंट निकाल देगा, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर, क्या कौन सा रिसोर्स शेयर कर रहे हैं? हार्डवेयर रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हम क्या करते थे कंप्यूटर लैब में, हम एक वो डालते थे 192.168.1.17 डालते थे ना, एक आईपी एड्रेस डालते थे, Yes, sir.
और उससे वो क्या होता था, हमारा एक क्लाइंट सेटअप ऑन हो जाता था, उसमें हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर सेव करके रख रखे थे पहले से ही। कहाँ पे सेव थे? वो सर्वर के अंदर सेव थे, पर हम उसको किसी भी कंप्यूटर के अंदर खोल पाते थे और वहां से हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते थे। याद है कुछ? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर को भी शेयर कर रहे हैं और हम सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर रहे हैं, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और जरूरी नहीं है, क्या कहते हैं, कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो ही। आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन को कोई नेटवर्क है, आप बाहर की किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, तो वो भी क्या कहते हैं, एक नेटवर्क होगा, ठीक है। इंटरनेट भी क्या है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स जब एक पर्टिकुलर एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्लियर है? जब बहुत सारे नेटवर्क्स एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में डाटा को शेयर करने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या बेनिफिट हैं? फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और एनी अदर मोड। ठीक है, तो नेटवर्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। हम मेल भेज सकते हैं, ठीक है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम मैसेजेस भेज सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे अब हम अगर नेटवर्क नहीं होता हमारे पास या इंटरनेट नहीं होता, तो क्या मैं आपकी क्लास ले पाता? नहीं ले पाता ना। No, sir. ठीक है, तो ये चीज है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। उसके बाद क्या आ जाता है, शेयर हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर और स्कैनर, कि हम हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही प्रिंटर है और हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स, हम चाहते हैं कि सारे कंप्यूटर्स के थ्रू वो प्रिंटर प्रिंट निकाल सके, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ठीक है, ये पॉसिबल है किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू। तो अगर हमारा वो प्रिंटर आइडल है, ठीक है, यूज में नहीं है, और वो एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो उसका क्या प्रॉपर यूज हो पाएगा? No, sir. ठीक है, आपके पास एक प्रिंटर है, आपके सपोज घर का प्रिंटर है, वो जब तक खाली पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है, जब तक आपको कोई प्रिंट नहीं निकालना होता। पर उसी को अगर किसी नेटवर्क में ले लिया जाए, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स जब जिसको जरूरत होगी, वो क्या कहते हैं, उस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। और मल्टीपल अगर यूजर्स चाहे तो एक साथ भी प्रिंट निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाता है, प्रिंटर क्यू में अटैच हो जाते हैं। जिसने पहले कमांड दिया है, पहले उसके निकलेंगे, फिर जिसने थोड़ी देर बाद कमांड दी होगी, फिर उसके निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, कि कोई कोलिजन हो जाता है, फिर वो क्या कहते हैं, वो प्रिंटर प्रिंट नहीं निकाल पाता अगर एक टाइम पे दोनों ने दे दिए। कुछ तो टाइम का फर्क होगा ना, एक आध सेकंड का, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल दोनों ने एग्जैक्ट टाइम मैच करके वो कमांड दी है। एक आध माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड का तो फर्क आ ही जाता है। क्लियर है? तो उसके हिसाब से वो प्रिंट निकाल देगा। उसके बाद है अनेबल फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग का मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है कि एक सर्वर पे हमने कोई फाइल डाल दी है, तो वो सब जितने भी नेटवर्क में कनेक्टेड जितने भी वो होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, वो सबको शेयर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अगर आप उसको प्राइवेट नहीं रखते तो पब्लिक कर देते हो, तो क्या होगी, वो सबको शेयर हो जाएगी। क्लियर है? ये आगे बात समझ में? उसके बाद शेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स। आप सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो। तो बेनिफिट आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आ जाती है डिसएडवांटेज। कंप्यूटर नेटवर्क की डिसएडवांटेज क्या होती है? तो लैक ऑफ रोबस्टनेस। रोबस्टनेस क्या होती है पता है? Yes, sir. क्या होती है रोबस्टनेस? क्या होती है? Hacking. नहीं, हैकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है रोबस्टनेस। ऋषभ आप बताओ क्या होती है रोबस्टनेस? सर नहीं पता। नहीं पता। रोबस्टनेस होती है आपकी स्ट्रेंथ, कि आप कितने स्ट्रांग हो। क्लियर है? तो लैक ऑफ रोबस्टनेस का क्या मतलब है, कि जो हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ है बहुत बार रिड्यूस हो जाती है। हमारा जो इंटरनेट है या नेटवर्क है, वो क्या हो जाता है, कई बार
अनस्टेबल हो जाता है, वहां पे क्या कहते हैं प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, आते हैं ना इस तरह के इशू, सिग्नल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई या कोई बीच में एरर आ गया है, Yes, कुछ sir. हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाते हैं लैक ऑफ रोबस्टनेस, और ज्यादातर वाईफाई कनेक्शन में ज्यादा होता है, वायर्ड कनेक्शन में ही कम होता है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं वायरलेस कनेक्शन में, तो उस वजह से क्या होती है नेटवर्क स्पीड कई बार डाउन हो जाती है और प्रॉपर सिग्नल्स नहीं हो पाते, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो पहली डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ रोबस्टनेस, ठीक है, वायर्ड में ही चीज कम होती है, वायरलेस में बहुत ज्यादा होती है, क्लियर है। Yes, sir. उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी इश्यूज, इससे तो आप सबको पता ही होगा सिक्योरिटी इश्यूज कितने ज्यादा आजकल हो गए हैं, ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ी बात ये सिक्योरिटी को लेके तो बहुत ही ज्यादा मुद्दे हैं, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ नेटवर्क, कॉस्ट ऑफ नेटवर्क क्या होती है कि जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो उसको एस्टेब्लिश करने में कुछ कॉस्ट लगेगी ना, Yes. ठीक है, कई बार ये इतनी हाई हो जाती है कि आप सोचते हो कि इसे नेटवर्क को यूज करने की हमें इतनी जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छा तो हम कुछ और ही यूज कर लेंगे या इंडिविजुअल यूज कर लेंगे, क्लियर है। आगे डिसएडवांटेज समझ में, Yes, sir. Yes. बेनिफिट्स आ गए समझ में, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो बेनिफिट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि इन डिसएडवांटेजेस को वो कर जाते हैं, ओवरराइड कर जाते हैं, तो हम नॉर्मली नेटवर्क को यूज करते हैं, ठीक है। आजकल तो वैसे इतनी कॉस्ट भी नहीं आती है नेटवर्क बनाने की, क्लियर है, जब से वायरलेस कम्युनिकेशन आ गई है तब से तो इतनी कॉस्ट लगती नहीं है बनाने में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्किंग स्टार्ट कैसे हुई, क्लियर है। तो जो सबसे पहली जब क्या कहते हैं नेटवर्किंग स्टार्ट हुई, तो जो सबसे पहली एजेंसी थी जिसने ये नेटवर्किंग स्टार्ट की उसका नाम क्या था, अर्पानेट, ठीक है। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया था, ये यूएस की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, 1968-69 के बीच में अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, और इन दोनों के चांसेस थे कि युद्ध हो सकता है, ठीक है, कि एक वार की सिचुएशन आ गई थी कि क्या कहते हैं कभी भी इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ सकती है। तो अमेरिका ने क्या सोचा, क्या कहते हैं कि अगर किसी वॉर को आपको विन करना है तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है किसी वॉर को विन करने की, बता सकते हो, Power. हैं, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दे, किसको डिस्ट्रॉय कर दें, इकोनॉमी। इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दें, अरे वो तो बाद की बात है, इकोनॉमी तो जब डिस्ट्रॉय होगी ना, जब पहले पर्सन्स को डिस्ट्रॉय करोगे, वहां की चीजों को डिस्ट्रॉय करोगे, तभी तो इकोनॉमी। सबसे क्या कहते हैं मेन चीज है, अगर आपको क्या कहते हैं किसी भी उसको डिस्ट्रॉय करना है नेशन को, तो सबसे पहले उनकी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ही खत्म हो जाएगी तो क्या वो क्या कहते हैं कभी नेशन उभर सकता है, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है पूरी उसमें, ठीक है। आज हम कोरोना वायरस से फाइट कर रहे हैं, किसी भी चीज से फाइट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म हो जाती तो क्या आप फाइट कर पाते, ये सोचो। अगर क्या कहते हैं आपको पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, तो क्या आप उस चीज से लड़ सकते हो, नो सर। नहीं ना। तो क्या कहते हैं अगर तो यूएस को सबसे बड़ा डर था कि अगर वो क्या कहते हैं हमारी किसी तरह से क्या कहते हैं चेक पोस्ट वगैरह होते हैं जैसे, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दें या कुछ ऐसा डाल दें कि जिससे हमारी कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाए, तो क्या हम इस वॉर को कभी जीत पाएंगे। सबसे बड़ा डर यूएस को यही था, क्लियर है। उनको सबसे बड़ा ये डर ये था कि बाई चांस अगर वॉर हो जाती है, हालांकि वॉर नहीं हुई, ठीक है, तो यूएस को सबसे बड़ा डर था क्या कहते हैं कि बाई चांस अगर वॉर होती है और हमारी कम्युनिकेशन को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हम कभी भी इस वॉर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे,
क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने एक रिसर्च एजेंसी बनाई जिसका नाम क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई नेटवर्क डिजाइन करो, ठीक है, कि जिससे जो न्यूक्लियर वॉर के टाइम पे या न्यूक्लियर अटैक में भी सरवाइव कर जाए, ठीक है, मींस अगर एक लिंक ब्रेक हो तो हम दूसरे लिंक के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाए, इस तरह का कोई नेटवर्क डिजाइन करो, ठीक है। तो यूएस की जो ये अर्पानेट एजेंसी थी, इन्होंने एक नेटवर्क सिस्टम ऐसा एस्टैब्लिश किया जहां से ये सारी रिसर्च एजेंसी से कनेक्ट थे और यूएस के जितना भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी उससे कनेक्टेड थे, और इस तरह से इन्होंने कनेक्ट किया ताकि क्या कहते हैं कि अगर एक लिंक ब्रेक हो जाए तो भी दूसरे लिंक के थ्रू क्या कहते हैं कम्युनिकेशन पॉसिबल हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां पे सपोज ये आपकी नोड 1 है, ठीक है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ठीक है, ये नोड 4 है, और ये नोड 5 है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसको ट्रांसफर करना है डाटा नोड 3 पे, ठीक है, नोड 1 को डाटा ट्रांसफर करना है नोड 3 पे। एक तो डायरेक्ट लिंक है इसके पास, ये नोड 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहीं से डाटा को सेंड कर देगा, क्लियर है। एक है क्या कहते हैं, ये नोड 2 से होके नोड 3 पे जाएगा, ठीक है। एक ये नोड 5 पे होके नोड 4 पे होके नोड 3 पे जाएगा, क्लियर है। हो सकता है एक नेटवर्क हो जो नोड 5 से डायरेक्ट नोड 3 पे जा रहा है, क्लियर है। इस तरह से हमारा कोई नेटवर्क बना हुआ है। अब देखो नोड 1 और नोड 3 के बीच में क्या कहते हैं, एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, क्लियर है। तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सपोज यहां से अगर ब्रेक हो गया ये, क्लियर है, तो क्या हम नोड 3 पे अब भी डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं? No, coach. No, sir. क्यों नहीं कर सकते? पहले नोड 2 पे जाएंगे, फिर 5 नोड 2 से नोड 3 पे जाएंगे। 5 से भी तो हो जाएगा सर। हाँ, 5 से चले जाओ, 5 से 4 पे चले जाओ, 3 पे चले जाओ, 5 से डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है ना। तो उन्होंने नेटवर्क इस तरह से बनाया कि बाय चांस अगर कोई लिंक ब्रेक हो भी जाता है तो भी हमारे पास पर्टिकुलर क्या कहते हैं रिसोर्सेज होंगे हमारे डाटा को ट्रांसफर करने के। क्लियर है, ये चीज आ रही है समझ में कि किस तरह से। तो स्टार्टिंग में जो इन्होंने जो नेटवर्किंग की थी वो किसके बीच में की थी, जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके बीच में, और डिफेंस की जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम थी उनके बीच में। क्लियर है ये? हाँ जी, यस नो कुछ तो कर दो। Yes, sir. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये अब वॉर तो हुई नहीं, इतना पैसा लग गया था इस रिसर्च में, ठीक है। तो उन्होंने सोचा इसको किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वहां पे स्टूडेंट की कम्युनिकेशन के लिए इस नेटवर्क को यूज करने लगे, ठीक है। स्कॉलर्स होते हैं ना, पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं आपस में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे तो बहुत दूर दूर होते हैं डिपार्टमेंट्स, तो आपस में अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो जाना पड़ता है इधर से उधर, कि कोई ऐसा नेटवर्क ही बना दो जिससे क्या कहते हैं इतना जाना ना पड़े, कि जो रिसर्च कर रहे हो रहे हो उनके लिए टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्लियर है, उनका टाइम सेव हो सके तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च दे सकेंगे। तो ये क्या करने लगे, यूनिवर्सिटीज में स्टैब्लिश करने लगे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, टेक्सास की यूनिवर्सिटी थी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, वहां पे इसको स्टैब्लिश करने लगा। फिर इनको दिमाग में आया क्या कहते हैं कि
इन सारी यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना? यस सर। तो फिर उन यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। फिर क्या कहते हैं, वो बिजनेस जो एस्टैब्लिश कर रहे थे जो लोग, उनको लगा ये तो बहुत ही अच्छा वो है, तो उन्होंने खुद के अपने कुछ नेटवर्क्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जो ऑर्गेनाइजेशंस ओपन हो रही थी नई नई और जो काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांस थी, उन्होंने क्या किया, अपने खुद के क्या कहते हैं वो नेटवर्क बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे कर करके ये पूरे यूएस के अंदर फैल गया, ठीक है? और पूरा यूएस आपस में इंटरकनेक्टेड हो गया। और ये होता क्या कहते हैं, जब एक नेशन कुछ डेवलप कर रहा होता है तो बाकी नेशंस भी उसको देख देख के कुछ डेवलप करते हैं, यस सर। ठीक है? तो बाकी जो नेशंस थे उन्होंने भी डेवलपिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने भी क्या कहते हैं अपने नेटवर्क बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर क्या कहते हैं कम्युनिकेशन क्या हुआ, मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होने लगा। अब ट्रेड वगैरह करने हैं, कम्युनिकेशन पहले क्या होते थे, टेलीफोन लाइंस पे होते थे। टेलीफोन लाइंस भी इतनी क्या कहते हैं वो नहीं होती थी, डेडिकेटेड नहीं होती थी, या फिर क्या कहते हैं इतनी रिलायबल नहीं होती थी कि बाय चांस कनेक्शन टूट जाए तो एक पर्टिकुलर एक ऑप्शन होना चाहिए ना, जिससे दूसरे कोई रूट होना चाहिए जिससे क्या कहते हैं दूसरे रूट से डाटा ट्रांसफर हो सके। तो इस तरह से फिर किसका जन्म हुआ, इंटरनेट का। क्लियर है? हिस्ट्री आ गई है पूरी समझ में, इंटरनेट कैसे बना? कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इट इज नॉट ओन्ड बाय एनीबॉडी। अच्छा, इंटरनेट को कोई भी ऑन नहीं करता है, आईएसपीज होते हैं, पर इंटरनेट को कोई भी ऑन नहीं करता। आईएसपीज क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, पर वो ऑन नहीं कर रहे हैं इंटरनेट को, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। इंटरनेट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ARPANET। ये मैं बता चुका हूं कि इंटरनेट कहां से निकल के आया, ARPANET से निकल के आया। इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूटिलाइज TCP/IP टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। अच्छा, TCP/IP क्या होता है? TCP/IP एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, कि इस पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको कम्युनिकेशन करना है। हर कोई अगर एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करेगा तभी तो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। सपोज मेरे को हिंदी आती है और तेरे को इंग्लिश आती है, ठीक है, किसी और को जर्मन आती है, तो अगर तीनों हम आपस में बात करने लगे तो एक दूसरे को कुछ समझ में आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा ना। तो एक स्टैंडर्ड रूल्स होने चाहिए ना, कि ये स्टैंडर्ड रूल होंगे, इसी के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, ठीक है? तो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होने चाहिए, उन स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। वो स्टैंडर्ड रूल्स कौन बताता है, TCP/IP। क्लियर है? आ गई है बात समझ में? चिराग ज्वाइन हो गए हो आप? सर ये भी दूसरे मोबाइल में, उसमें तो चल नहीं रहा जूम। अच्छा, उसमें जूम नहीं चल रहा, उसको ना क्या करियो, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लियो। सर वापस अनइंस्टॉल करके करा तो चल ही नहीं रहा, बिल्कुल खुल ही नहीं रहा वो तो। खुल ही नहीं रहा, रीस्टार्ट कर लियो फोन को। रीस्टार्ट भी करके देखा सर, तब भी नहीं चल रहा। अच्छा, चल कल ट्राई कर लियो, कोई बात नहीं, अभी अभी इस मोबाइल से कर ले, यस सर। ठीक है? कई बार आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं, हो सकता है कल चल जाए। तो हम क्या कर रहे थे, इंटरनेट वो नेटवर्किंग डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, इंटरनेट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये पीछे का वहां से देख लियो, यूट्यूब से देख लियो, मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे, ठीक है सर। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, हमारा फॉलोइंग सर्विसेज आर इंस्टेंटली अवेलेबल थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हमें क्या क्या अवेलेबल है, ईमेल, ये सारी चीजें तुम्हें पता ही होंगी, दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है, पता है ना इंटरनेट के बारे में इतना तो? हाँ जी, यस नो कुछ तो बोला करो यार, मेरे को पता तो होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। हेलो,
सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, आवाज ब्रेक Yes. हो रही है। अब आ रही है? हेलो हेलो, आ रही सर। आ रही है? चलो अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। नेक्स्ट है हमारा इंटरस्पेस। इंटरस्पेस क्या है? इंटरस्पेस एक रियल टाइम टेक्नोलॉजी है जिससे हम रियल टाइम नेटवर्क में अपने आप को कनेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट होता है आपका, क्लियर है? शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट में जो आपका डाटा होता है वो रियल टाइम डाटा होता है, वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। हेलो, Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा वेदर का डाटा होता है, वो भी बहुत वो होता है, इंटेंस होता है, वो बहुत क्या कहते हैं, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है। Yes, ठीक है, या फिर हम रियल टाइम में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये भी डाटा बहुत तेजी से चेंज होता है, कभी आवाज आ जाती है, कभी आवाज नहीं आती। Yes, sir. ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब क्या कहते हैं? इंटरस्पेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इंटरस्पेस कुछ नहीं है, इंटरनेट का ही इवोल्यूशनरी है। इंटरनेट को जो हमने थोड़ा क्या कहते हैं एडवांस बना दिया है ना, उसी चीज को क्या बोला जाता है? इंटरस्पेस। तो क्या है? इंटरस्पेस इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन। बहुत सारे यूजर्स एक साथ ऑनलाइन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद रियल टाइम ऑडियो। अब रियल टाइम ऑडियो ही तो यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। yes, sir. ठीक है, वीडियो जो हमारी ये वीडियो चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो ये रियल टाइम ही तो है। टेक्स्ट के थ्रू हम चैट कर सकते हैं रियल टाइम पे। क्लियर है? इन डायनेमिक्स 3D इन्वायरमेंट। ठीक है, तो 3D इन्वायरमेंट में भी जो काम हो रहा है वो इंटरनेट के थ्रू, वो भी क्या है? हमारा इंटरस्पेस ही है। क्लियर है? आ गया इंटरस्पेस समझ में? कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती है? पहले सबसे पहले समझो स्विचिंग क्या होती है। स्विचिंग होती है, क्या कहते हैं कि एक नेटवर्क से या एक नोड से जब हम दूसरे क्या कहते हैं नोड पे डाटा ट्रांसफर करते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, जब हम एक नोड से दूसरे नोड पे कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं, उस टेक्निक को क्या बोला जाता है? स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, तो क्या है? स्विचिंग टेक्निक आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा अक्रॉस नेटवर्क। डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डाटा अक्रॉस द नेटवर्क आर। तो उसमें से कुछ जो मैं टेक्निक्स है वो आपको पढ़ा रहा हूं, तो उनमें सबसे पहली टेक्निक क्या है? हमारी सर्किट स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग क्या है? टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की हेल्प से जब हम एक नोड से दूसरी नोड पे जो डाटा ट्रांसफर करते हैं, उस टेक्निक को क्या बोला जाता है? स्विचिंग टेक्निक। क्लियर है? अब उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो उनमें से ही एक टेक्निक है हमारी सर्किट स्विचिंग। क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग हम पढ़ेंगे। अब सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, ये आज हम बस सर्किट स्विचिंग तक ही रखेंगे। ठीक है, Okay. टाइम तो पता नहीं, लिमिट तो दिखाई नहीं आज इसने, पता नहीं बढ़ा दिया है क्या। चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में हमारा जो नेटवर्क का जो पाथ है, वो पहले ही जब क्या कम्युनिकेशन होती है तभी उसको डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से पाथ से हमारा डाटा ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो जैसे ही वो क्या कहते हैं सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि जैसे ही डाटा ट्रांसफर से पहले एक पाथ डिसाइड कर लिया जाता है कि इसी पाथ से हम ट्रेवल करेंगे। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं आप
मोबाइल पे फोन करते हो किसी को तो बेल जाती है, Yes, sir. डायलिंग होती है ना, यस सर। ठीक है। वो डायलिंग क्या कर रही होती है, वो डायलिंग एक पाथ एस्टैब्लिश कर रही होती है कि इस नोड से मुझे इस नोड पे जाना है और ये पर्टिकुलर इसी पाथ के थ्रू मैं ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। तो वो जो डायलिंग होती है, जो डायलिंग का टाइम लगता है, वो क्या होता है, वो हमारा नेटवर्क के अंदर पाथ एस्टैब्लिश करने का टाइम होता है, ठीक है। और एक बार ये पाथ डिसाइड हो गया, हमारा जितना डाटा ट्रांसफर होगा वो इसी पाथ के थ्रू ट्रांसफर होगा, कोई और पाथ यूज नहीं करेगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर पाथ आपका डिसाइड हो गया और उसी पाथ से हमारा डाटा ट्रांसफर होगा, इसका मतलब डाटा स्लो हो सकता है अगर वहां नेटवर्क में बहुत ज्यादा कंजेशन है। सर टाइम देखो। बेटा टाइम तो उसने तो अभी मेरे को दिखाया ही नहीं है, क्या कहते हैं कि आपको टाइम की लिमिट हो गई है, तो क्यों टेंशन ले रहा है? अच्छा। ठीक है, आपको ग्रेड का तो अभी आया ही नहीं कि आपके पास 10 मिनट बचे हैं, आपके पास 20 मिनट बचे हैं। मेरे पास तो कोई मैसेज आया नहीं है, चलने दे जब तक चल रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ जी, Yes. Yes. ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होती है, पहले से ही पाथ को डिसाइड कर लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कंजेशन बहुत ज्यादा है, उस पाथ से बहुत सारे लोग उस पाथ को यूज कर रहे हैं, हालांकि वो तो डेडिकेटेड पाथ है, जो क्या कहते हैं खाली होगा आपका पाथ, उसी के थ्रू क्या कहते हैं डाटा ट्रांसफर होगा, कोई और उसको उस टाइम पे यूज नहीं कर पाएगा। पर हो सकता है क्या कहते हैं मल्टीपल यूजर उस पाथ को यूज करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे क्या होता है नॉइस आ जाती है। आप कई बार फोन से बात कर रहे होते तो क्रॉस टॉकिंग हो जाती है ना। हेलो, यस सर। ठीक है। फोन से जब कई बार हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है, क्रॉस टॉक हो जाती है, मतलब किसी दूसरे की आवाज आने लगती है। क्लियर है? तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, और जो हमारा डाटा का ट्रांसफर है उसमें जितने भी पैकेट जाएंगे सारे एक ही पाथ से जाएंगे, इसका मतलब एक ही लाइन में जाएंगे, तो और ज्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे सपोज आपने आपके स्कूल से एक ट्रिप निकला कहीं घूमने जाने के लिए, और सपोज 15-16 बसेस में जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। वो बस है एक के पीछे एक चल रही है, वो जल्दी पहुंचेंगे या सबको बोल दिया जाए कि जैसे पहुंचना है वहां पे जाके हम मीटिंग पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, वो जल्दी पहुंचेंगे? बताओ जल्दी। हेलो, तुम्हें क्या बताना है, कौन सी ट्रेनें होती है? मैं बोल रहा हूं आपके स्कूल से 16 बसेस निकली एक पिकनिक स्पॉट पे जाने के लिए, ठीक है। एक तो उनको बोल दिया गया तुम्हें जो पार्ट सही लगे उससे जाओ और वहां जाके स्पॉट पे जाके हम मिल जाएंगे। क्लियर है? और एक बोल दिया जाए कि आपको एक लाइन में चलना है, एक के पीछे एक, तो कौन सी वाली बसेस जल्दी पहुंचेंगी? समझ में आया नहीं आया दोबारा रिपीट करूं? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके स्कूल से पिकनिक स्पॉट पे जाने के लिए 16 बसेस निकली। ये बात आ गई है समझ में? हेलो, हेलो, यार ये कहां से, यार कहां ले गए मोबाइल को? मोबाइल में ना। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, हेलो, Yes, sir, आ रही है। आ रही है आवाज? Yes, sir. चलो दोबारा बताता हूं।
तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपके स्कूल से 16 बसेस निकली, क्या कहते हैं, एक पिकनिक स्पॉट पे जाने के लिए, ठीक है, और उन बसेस को बोला गया है कि आपको एक के पीछे एक जाना है। हेलो, ओके सर। ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे या उनको बोल दिया जाए कि आपको जाके सिर्फ पिकनिक स्पॉट पे जाके पहुंचना है, आप कोई भी रूट फॉलो कर सकते हो। सेकंड वाले। सेकंड वाले जल्दी पहुंचेंगे ना, क्योंकि वो कोई भी रूट फॉलो करके वहां पे पहुंच जाएंगे। पर जब एक के पीछे एक चलेंगे तो वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा और एक की स्पीड बाकी की स्पीड को भी स्लो कर देगी। हेलो, यस सर। ठीक है, तो यही मेन डिसएडवांटेज होता है आपका सर्किट स्विचिंग का, कि पहले ही एक डेडिकेटेड पाथ बना दिया जाता है, कोई और क्या कहते हैं नेटवर्क में कोई और उसको यूज नहीं करेगा पाथ को। अब पाथ को यूज नहीं करेगा तो क्या होगा, नेटवर्क में कंजेशन बढ़ जाएगी अगर इतनी ज्यादा डेडिकेटेड लाइंस नहीं है तो। क्लियर है, तो बस ये टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है सर्किट स्विचिंग, और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होती, डाटा ट्रांसफर के लिए, क्योंकि इंटरनेट का यूज आजकल आपको पता है कितना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, वहां पे वीडियो शेयर हो रही है, वहां पे आपके टेक्स्ट शेयर हो रहे हैं, इमेजेस शेयर हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डाटा लेते हैं, वॉइस इतना डाटा नहीं लेती। ठीक है, तो वहां पे अगर डेडिकेटेड लाइन बना दिया जाए तो बफरिंग बहुत ज्यादा होगी। तो सर्किट स्विचिंग पर वहां पे क्या होता है कि अगर बफरिंग हो भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सर्किट स्विचिंग में अगर बफरिंग हो रही है तो वहां पे प्रॉब्लम है। आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी वॉइस पहुंच रही है 10 सेकेंड्स बाद, तो आप क्या प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे? हेलो, नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग मेनली यूज होती है आपकी टेलीफोनिंग कॉल्स में, और बाकी चीज के लिए हम यूज करते हैं पैकेट स्विचिंग। क्लियर है, ये चीज आगे सर्किट स्विचिंग आगे समझ में। अब मैं एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूं, कोई नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना। फर्स्ट, द कंप्लीट एंड टू एंड ट्रांसमिशन पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। जो सोर्स का कंप्यूटर होता है और जो डेस्टिनेशन का कंप्यूटर होता है उनके बीच में एक ट्रांसमिशन पाथ को एस्टैब्लिश किया जाता है। क्लियर है, कि इसी पाथ के थ्रू क्या कहते हैं आपकी ट्रांसमिशन होगी। देन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाथ, जो आपका मैसेज है ये उस पाथ के थ्रू सर ट्रांसफर। हाँ, प्रीमियम लिया क्या आपने? नहीं मैंने कोई प्रीमियम नहीं लिया। सर ये इतनी जगह कैसे हो गए 46 में? सुन लेना, बस इस सर्किट स्विचिंग पढ़ा रहा हूं, कल पढ़ाऊंगा पैकेट स्विचिंग। ठीक है, नेक्स्ट द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज गारंटीड डिलीवरी ऑफ मैसेज। इसकी मेन एडवांटेज क्या है कि जो आपका मैसेज है वो ट्रांसफर होगा ही होगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि कोई और इस लिंक को यूज कर रहा है क्या? नो सर। नहीं कर रहा ना, और आपका डाटा भी क्या हो रहा है, एक के पीछे एक ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब लॉस्ट होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो डाटा है वो गारंटी डिलीवर होगा ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोस्टली यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। अब वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ही क्यों यूज कर रहे हैं इसको, क्योंकि जहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा होती है, डेडिकेटेड लाइन है, अगर आप इसको हर चीज के लिए यूज करने लगे तो बफरिंग ही होती रहेगी फिर। क्लियर है, वॉइस में जो हमारा डाटा लगता है वो कम लगता है, जबकि इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, इसमें डाटा हमारा ज्यादा लगता है। क्लियर है, तो ये किसके लिए यूज होता है, मोस्टली यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। सर्किट स्विचिंग आ गई है समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी सर्किट स्विचिंग की, बताओ मेरे को। सर एक तो आपने बताया ट्रैफिक ज्यादा होगा तो किसी गलत। ठीक है, फर्स्ट तो है कंजेशन बहुत ज्यादा होगी। सेकंड क्या होगा, जो आपका डाटा है वो काफी स्लो हो जाएगा, नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसफर करना काफी स्लो हो जाएगा। क्लियर है, एडवांटेजेस समझ में आ गए सर्किट स्विचिंग की। यस सर। गारंटी डाटा आपका डिलीवर होगा ही होगा, कोई चांस नहीं है कि नहीं डिलीवर होगा। क्लियर है, सर्किट स्विचिंग अच्छे समझ में आ गई है। यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पैकेट स्विचिंग।
और आजकल आप इंटरनेट के थ्रू जितना भी डाटा आप ट्रांसफर कर रहे हो, किसके थ्रू कर रहे हो? आप पैकेट स्विचिंग के थ्रू ही ट्रांसफर कर रहे हो। क्लियर है ये? सर सर अभी लॉकडाउन में कहीं प्रिंटर मिलता है? क्या मिलता है? प्रिंटर? हाँ प्रिंटर नहीं मिलेगा। मैं कीबोर्ड ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कीबोर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि दुकानें बंद कर रखी हैं हार्डवेयर की सारी। हो सकता है 17 के बाद खुल जाए तो अवेलेबल हो जाए। 17 के बाद फिर बढ़ा देगा। हाँ, अभी तो कह नहीं सकते, पर हार्डवेयर की तो अभी कोई डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद आ रहा है हमारा उसमें रेड जोन में। ग्रीन जोन में तो मिल भी जाता, ये रेड जोन में आ रहा है तो यहाँ नहीं मिलेगा। ये आ गया समझ में तुम्हें? सर्किट स्विचिंग आ गई है समझ में? हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पैकेट स्विचिंग। तो आज क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? चलो बाय।